हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पार्ट 6 करा रही हूँ विज्ञान की शिक्षण विधियों का। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि सभी शिक्षण विधियां आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज मैं आपको आगमन विधि कराऊंगी। तो वो देखो, आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक सर्वप्रथम अपनी विषय वस्तु या प्रकरण से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो शिक्षक होता है ना, यानी कि टीचर होता है, वो अपनी विषय वस्तु से या प्रकरण से संबंधित क्या करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। पहले एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, फिर बालक उससे निष्कर्ष, नियम या सूत्र खोजने के लिए, फिर बालकों को वो क्या करता है, निष्कर्ष, नियम या सूत्र खोजने के लिए प्रेरित करता है। कौन? टीचर प्रेरित करता है। किनको? बालकों को। कि इसमें से नियम, कि इसका निष्कर्ष क्या है, ये उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया तो इसका निष्कर्ष क्या है, नियम क्या है, और इसकी सूत्र ये खोजने के लिए वो क्या करता है, प्रेरित करता है। तो आगमन विधि पर जो प्रश्न किस टाइप के बनते हैं वो है, देखो। एक शिक्षक कक्षा में गणित विज्ञान संबंधित यानी कि संख्या आधारित विभिन्न दृष्टांत उदाहरणों का प्रयोग कर रहा है। तत्पश्चात वह बालकों को अवलोकन के द्वारा निष्कर्ष के लिए प्रेरित कर रहा है। वह कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है एक शिक्षक है, कक्षा में गणित विज्ञान संबंधित यानी कि बहुत सारी संख्याएं प्रस्तुत कर रहा है। विभिन्न दृष्टांत उदाहरणों का प्रयोग, वो बहुत सारी संख्याएं दे देकर वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और फिर उसके बाद बालकों को अवलोकन करने के लिए, निष्कर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये कौन सी विधि है? ये आगमन विधि है। यानी कि सर्वप्रथम इसमें क्या किया जाता है, उदाहरण दिया जाता है टीचर के द्वारा। उसके बाद वो बच्चों को उसके निष्कर्ष तक, सूत्रों तक और नियमों तक पहुंचने के लिए क्या करता है, बालकों को प्रेरित करता है। तो ये कौन सी विधि में होता है? आगमन विधि में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के वृक्ष, उनकी बनावट, संरचना आदि के चित्र प्रस्तुत करके वह प्रश्न पूछ रहा है। यानी कि ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, विज्ञान से संबंधित। वो क्या कर रहा है कि टीचर है, वो कक्षा में विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, वृक्ष की बनावट बता रहा है। वो इतने मोटे हैं, बड़े हैं, और उनमें इतने बहुत सारे पत्ते होते हैं, उनकी संरचना बता रहा है, बताकर चित्र प्रस्तुत कर रहा है। तो वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है बच्चों को? तो वो बता रहा है कि इसके निष्कर्ष तक पहुंचो, सूत्रों तक पहुंचो, सिद्धांतों तक पहुंचो। यानी कि वो आगमन विधि से बच्चों को निष्कर्ष, सूत्र, सिद्धांतों तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहा है। आगमन विधि की प्रक्रिया। आगमन विधि की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, विशिष्ट से उदाहरण की ओर होती है, निरीक्षण विधि होती है, सामान्यीकरण की प्रक्रिया होती है, परीक्षण की प्रक्रिया होती है। यानी कि विशिष्ट टाइप के उदाहरण होते हैं ना, विशिष्ट उदाहरण वो प्रस्तुत करता है टीचर बच्चों के सामने। फिर उन्हें क्या करता है, निरीक्षण करता है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, कितना नहीं। फिर उनका सामान्यीकरण करता है, फिर परीक्षण यानी कि मूल्यांकन करता है। ये क्या है, आगमन विधि की प्रक्रिया है। ये बहुत ज्यादा कुछ एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे सीटेट हुआ, रीट हुआ, उनमें। तो सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत जुड़ यानी कि जड़ ने किया था। यह सिद्धांत बालक में प्रयोग करता है। ये जो सामान्यीकरण का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? जूड ने दिया था। हिंदी में हम इसे जड़ बोलते हैं। ने दिया था। यह सिद्धांत बालक बाल्यावस्था में प्रयोग करता है। और ये सामान्यीकरण का सिद्धांत है, जब कब बालक प्रयोग करता है? बालक अपनी बाल्यावस्था में सामान्यीकरण के लिए प्रयोग करता है। और ये किसने दिया था? जड़ ने यह सिद्धांत दिया था। इस शब्द का प्रयोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि सामान्यीकरण का प्रयोग किया गया। आगमन विधि के जो सूत्र हैं वो क्या सूत्र हैं, देखो। आगमन विधि होती है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है, उदाहरण से नियम की ओर। यानी कि पहले टीचर क्या करता है, कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर नियम की तरफ जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर होती है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर होती है। ये मैंने बता भी दिया पहले भी। तो ये क्या है, ये आगमन विधि के सूत्र हैं।
अभी नेक्स्ट देखो आप आगमन विधि के, मैं अभी आपको गुण बता रही हूँ। आगमन विधि के गुण क्या है? यह मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है यानी कि बालक केंद्रित है। मनोवैज्ञानिक विधि होने का मतलब क्या होता है? ये बाल केंद्रित विधि है, रोचक है, क्रियाशील है, जिज्ञासात्मक विधि है। क्योंकि जब भी कोई टीचर बच्चों के सामने कोई उदाहरण पेश करेगा तो क्या होगा उससे कि बच्चों के मन में एक लालसा जगेगी और जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हाँ अभी आगे कौन सा नियम निकल के आएगा, कौन सा सूत्र निकल के आएगा, कैसे आएगा। तो ये सब चीज सीखने के लिए वो बहुत ही रोचक रूप से कक्षा में ध्यान लगाता है। तो ये क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है जो कि बाल केंद्रित विधि है। नंबर 2, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए विज्ञान, गणित, व्याकरण, शिक्षण आदि का प्रस्तुत करने में कर सकते हैं। यानी कि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए भी ये विधि, आगमन विधि है, ये बहुत ही उपयोगी है। यानी कि विज्ञान में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, गणित में भी, व्याकरण में भी, इन सब में उनको प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी है। इस विधि का प्रयोग उच्च प्राथमिक स्तर से प्रभावी रूप से किया जाता है। इस जो आगमन विधि है इसका प्रयोग उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में प्रभावी रूप से किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर यह खोजने की प्रमुख विधि है। प्राथमिक स्तर पर यानी कि खोजने की प्रमुख विधि है। क्यों, कैसे खोजा जाता है? क्योंकि पहले इसमें क्या किया जाता है? उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर बाद में नियमों की तरफ जाया जाता है। तो ये नहीं कि ये खोजने की प्रमुख विधि है आगमन विधि। यह विधि मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होती है। यह विधि मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होती है बच्चों के, क्योंकि बच्चों के सामने क्या है कि उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसे नियम, सूत्र, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ये प्रेरित किया जाता है, जिससे कि बालक क्या है, माइंड अपना यूज करता है और वह है मानसिक रूप से विकसित हो जाता है बच्चा। तो नंबर 6 है विधि। यह विधि से बालक निरीक्षण, सामान्यकरण, मूल्यांकन या परीक्षण जैसे कार्य सीखता है। इस विधि में क्या होता है कि बालक अपने आप को निरीक्षण करने का, सामान्यकरण करने का या मूल्यांकन करने का, जैसे परीक्षण जैसे कार्य वो सीखता है। नंबर 7 देखिए, यह विधि कक्षागत निरस्त को समाप्त करती है। यानी कि बच्चा क्या है कि इस विधि, जब ये विधि करता है तो बच्चा एक्टिव रहता है। निरस्ता को क्या करती है? वो समाप्त कर देती है। नंबर 7 देखिए, यह विधि कक्षागत निरस्ता को समाप्त करती है, यानी कि बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है। नंबर 8, यह विधि उच्च प्राथमिक पर पर्यावरण अध्ययन की प्रभावी विधि है। यानी कि जो आगमन विधि है ना, ये पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है उच्च प्राथमिक स्तर में, वहां बहुत ही प्रभावशाली विधि है आगमन विधि। इस विधि का प्रयोग विज्ञान एवं गणित शिक्षण के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में किया जाता है। ये जो आगमन विधि है उनका प्रयोग विज्ञान एवं गणित में प्रारंभिक कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि के द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान खोजने या जानने के लिए प्रेरित किया जाता है। आगमन विधि से क्या होता है? बालकों को नवीन ज्ञान खोजने या जानने के लिए प्रेरित किया जाता है। कि इस आगमन विधि से क्या होता है कि बच्चों को एग्जाम्पल दे दिया जाता है और फिर उनसे बताया जाता है कि कैसे कैसे नया ज्ञान और जो नई चीजें हैं खोज सकते हैं। अभी क्या है कि आगमन विधि के मैं अवगुण यानी कि आपको दोष पढ़ा रही हूँ। ये देखिए, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, यानी कि जो बड़ी क्लासें होती है उनके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कर दिया जाता है कि उदाहरण दे दिया जाता है और फिर निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है, तो ये इतनी उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। यह विधि कमजोर एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। जो बच्चे कमजोर हों या मंद बुद्धि हों उनके लिए भी ज्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो तो उदाहरण के देखकर निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं सकते, तो उनके लिए तो ये अनुपयोगी है। इस विधि की प्रक्रिया अधिक लंबी है, इसलिए सीखने की गति विधि में कम होती है। ये इनकी प्रक्रिया क्या है कि वो इस विधि आगमन विधि की प्रक्रिया क्या है कि बहुत लंबी है, और इसमें फिर लंबी होने के कारण क्या है कि समय भी अधिक लगेगा, जिससे क्या होगा कि वो इतनी अधिक प्रभावशाली नहीं है। यह विधि पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण कराने की दृष्टि से भी
उपयोगी नहीं है। यह विधि क्या है कि इस विधि के कारण, क्योंकि ये बहुत ही लंबी है, अधिक समय लेती है, इस कारण से क्या होता है कि इसमें पाठ्यक्रम क्या कि समय पर कंप्लीट नहीं होता है। यह विधि अव्यवहारिक है क्योंकि विधि में समय साधनों की अधिक आवश्यकता होती है। और यह विधि क्या है कि अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक है यानी कि इसमें अत्यधिक समय चाहिए होता है, साधन चाहिए, इसलिए क्या है कि यह विधि अव्यवहारिक है। दूसरा देखो नंबर 6, शिक्षकों के लिए भी यह विधि कठिन विधि है क्योंकि इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है। कि शिक्षकों के लिए भी यह विधि बहुत ही कठिन है क्योंकि इसमें क्या होता है कि शिक्षकों के लिए पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है, इसलिए ये क्या है, अवगुण है, दोष है। उदाहरणों का चयन भी कठिन होता है। शिक्षकों के लिए उदाहरण का चयन करना भी कठिन होता है कि कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करें। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं इस विधि पे आधारित, प्रयोजन विधि पे आधारित है, और आगमन विधि पे और निगमन विधि पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रयोजन विधि के विषय में असत्य कथन है। तो प्रयोजन विधि के विषय में असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। नंबर